हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम इससे पहले कवर कर चुके हैं वर्तनी शुद्धि। जो हमारा वाक्य शुद्धि था वो टॉपिक हम वाक्य शुद्धि का हमारा जो टॉपिक था वो हम 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्तनी शुद्धि का चैप्टर। तो वर्तनी शुद्धि को हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे कि लब्ध प्रतिष्ठ जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी अन्य सभी अशुद्ध हैं। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से हलंत संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो इसमें किसमें है। कौन सा शब्द है जिसमें हलंत शब्दी अशुद्धियां हैं। तो श्रीयुत जो है इसमें हलंत नहीं लगता है, ठीक है, हलंत संबंधी अशुद्धि है। जबकि सम्राट, श्रीमान और परिषद जो है ये सही है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा। वो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा घनिष्ठ। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह को हम ऐसे लिखेंगे और ईर्ष्या को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द में हमारा आ जाएगा महत्व। महत्व जो है ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा ई हो जाएगा और डी हो जाएगा। दधीची और घनिष्ठ लिखा हुआ है। तो दधीची हमारा कैसे लिखा जाता है। दधीची ऐसे लिखा जाता है और घनिष्ठ को हम ऐसे लिखते हैं, जबकि यहाँ पे टा दे रखा है, घनिष्ठ में ठा होता है। तो इस प्रकार हमारा ए और डी दोनों उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। तो प्रामाणिक जो है ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। जबकि पूजनीय को पूजनीय ना लिख करके पूजनीय लिखा जाता है और तत्कालिक को तात्कालिक लिखा जाता है और पैतृक को पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध का हमें चयन करना है कि उसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो याज्ञवल्क्य है इसका वर्तनी अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य ऐसे ना लिख करके आपका ऐसे लिखा जाएगा याज्ञवल्क्य, ठीक है। जबकि सदृश से हस्तक्षेप और ग्रहणी जो है इसका सही वर्तनी है। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो कावित्री जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है हमारा। नूपुर का जो है, नूपुर में नू का मात्रा इधर से होता है, स्मरण ऐसे लिखा जाएगा और परिस्थिति में परिस्थिति ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी अन्य सभी जो हैं वो गलत हैं। सी हमारा सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में हम देख लेंगे कि शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो हमारी शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा। अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, आपका ऊपर भी हमने देखा। रचयिता रचयिता ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा यहाँ। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अधीन हो जाएगा। अधीन विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ये सी एन डी ये सब तीनों गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या हो जाएगा 11। 11 में हम देखेंगे एक ही वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सा वर्तनी है जो शुद्ध है 11 में। तो इसमें हम देखेंगे कि आधिकारिक जो है, आधिकारिक ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि आधिकारिक, अधिकारक और आधिकारिक ये हमारा तीनों गलत है, ठीक है। तो हमारा विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द में हमारा आ जाएगा परीक्षा। परीक्षा जो ये वाला परीक्षा लिखा है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी अन्य जो है गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अनधिकार जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनधिकार जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका। अगला हम देख लेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पांचवा है। पांचवा में ऐसे चांद बिंदी लगा होता है पाँव और वहाँ पे। तो बाकी अन्य जो है ए बी एन सी हमारा सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें हमें देखना है। तो अनुगृहित जो होता है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा, जबकि अन्य जो है ए बी एन डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो प्रश्न संख्या 16 हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा निरपराध, ठीक है। निरपराध जो है वो हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो क्योंकि निरापराध है यहाँ पे, तो निरापराध ना हो करके निरपराध होता है, निरपराध होता है, ठीक है।
आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न 17 नंबर में हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें मिथिलेश कुमारी जो है हमारा अशुद्ध वर्तनी है। मिथिलेश कुमारी मिथिलेश कुमारी होता है, मिथिलेश कुमारी नहीं होता है। तो इस वजह से डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर में हम देखेंगे कि अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो जो नौकरी है वो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि नौकरी नहीं होता है, ये नौकरी होता है। ठीक है, नौकरी होता है ये। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर, इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो विकल्प सी जो है पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यप, ये दोनों हमारा अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान जो है ये ऐसे लिखा जाता है, पुनरुत्थान। और उसके बाद हम देखेंगे, सॉरी, पुनरुत्थान हमारा ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी पुनः, नू में नू नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। और हिरण्यकश्यप में ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, हिरण्यकश्यप का ऐसे लिखा जाएगा, हिरण्यकश्यप। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 हमारा क्या है? 20 में हम देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिदर्श जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है। रचयिता ये भी आपका गलत हो जाएगा। दृष्टा और आहार दोनों तीनों गलत है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसमें क्या दे रखा था? दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, दृष्टा का दृष्टा होता है, रचयिता का रचयिता होता है, और आहार को आहार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 हम देख लेते हैं। 21 में हमें देखना है कि शुद्धवर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा होगा 21 में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि शुद्धवर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। तो प्रशंसा जो है वो शुद्धवर्तनी वाला है। उपलक्ष्य ऐसे नहीं होता है, बल्कि उप उपलक्ष्य होता है। ठीक है, उपलक्ष्य होता है। अच्छा, कुशासन भी यहाँ पे गलत दे रखा है। कुशासन जो है आपका कुशा, ये वाला सा जो होता है ऐसे होता है। और दीपिका जो है, दीपिका भी आपका गलत दे रखा है, क्योंकि दीपिका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो भीष्म जो है वो शुद्ध है, जबकि भस्म, भस्म को ऐसे लिखा जाएगा, फाल्गुन ऐसे लिखा जाएगा, और मृण्मय जो है, मृण्मय को मृण्मय लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 में हम देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा नहीं है, हमें देखना है। तो गलत कौन सा है इसमें? तो आंख जो है ये गलत है, क्योंकि आंख पे क्या होता है? चांद बिंदी लगा होता है, तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध हमें है ये देखना है। तो अनुग्रहित जो है हमने अभी पहले भी देखा है, अनुग्रहित जो है शुद्ध है, जबकि अन्य जो है ये गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो बी है जो भास्कर, ये अशुद्ध हो जाएगा, जबकि शोचनीय, ज्योत्सना और वर्णमय ये है शुद्ध है। ठीक है, भास्कर अशुद्ध हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द जो है कौन सा अशुद्ध है? तो ये अनुग्रहित, सॉरी, अनुग्रहित शुद्ध है यहाँ पे। अधीन भी शुद्ध है, और अंतर्धान भी शुद्ध है। आध्यात्म जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि आध्यात्म में आ नहीं होता है, अ होता है खाली, ये वाला एक मात्रा नहीं होगा, तो ये वाला होगा अध्यात्म। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। तो रचयिता जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें तो देदीप्यमान जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है, जबकि ए बी एंड सी जो है आपके अशुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 हम देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है हमें। तो विकल्प डी जो है पौराणिक, ये हमारा अशुद्ध वर्तनी है, जबकि कौतूहल, अनधिकार और निरपेक्ष जो है ये शुद्ध वर्तनी है आपके। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें विवर्त जो है, विवर्त जो है वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द होगा। शेष जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित ना होकर के अनुग्रहित होता है, और बिरहड़ी ना होकर के बिरहिड़ी होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेंगे वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें अशुद्ध शब्द है इसे देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कोमलांगी, सम्मिलित और उत्कर्षता अनुग्रहित। तो अनुग्रहित आपका शुद्ध है। ठीक है, उत्कर्षता, सम्मिलित, कोमलांगी जो है, इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध है हमारा। तो विकल्प सी जो है हमारा, ठीक है, विकल्प सी है उत्कर्षता। उत्कर्षता जो है वो हमारा अशुद्ध शब्द है। तो विकल्प सी हमारा 31 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 32 को। 32 में हम देखेंगे कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
तो इसमें हमारा अनानास जो है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि खिवैया को खेवैया लिखा जाता है, न्योछावर को न्योछावर लिखा जाता है और निरपेक्ष को ऐसे निरपेक्ष लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 33 में एक शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पर्यवासन जो है, पर्यवसान जो है वो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, जबकि अन्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध क्यों है? तो सटदर्शन को ऐसे सटदर्शन लिखा जाता है, अनपेक्षित को अनपेक्षित लिखा जाता है, क्लिष्ट को क्लिष्ट लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, इस वजह से बाकी सब अशुद्ध है और केवल डी जो है आपका शुद्ध है। आगे हम देख लेंगे 34 नंबर प्रश्न को। कौन सा शुद्ध है इसमें से देना है, देखना है हमें। तो उन्नयन का ये वाला जो है, ये वाला उन्नयन आपका सही हो जाएगा। विकल्प भी ये शुद्ध लिखा है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 35 नंबर। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो आविष्कार जो है ये आपका शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से आविष्कार आपका शुद्ध है। बाकी जो है अशुद्ध शब्द हैं आपके। ठीक है, अच्छा, देवऋषि, देवऋषि यहाँ पे लिखा है तो देवऋषि को देवऋषि लिखा जाता है, और निशब्द को निः शब्द लिखा जाता है, और जमाता को जमाता को जमाता लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है आपका। तो इसमें हम देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अक्षौहिणी जो है ये वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है। ये आपका जो पेपर लीक हुआ है आरो एरो का, जो आपका फरवरी में पेपर हो रखा था, तो उसमें भी ये प्रश्न आ रखा था आपका। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका क्या हो जाएगा? हिस्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी भास्कर जो है, भास्कर को ऐसे लिखते हैं, भास्कर, रुपया और बादामा, इसकी शुद्ध वर्तनी भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, रुपया ऐसे लिखा जाएगा, तथा बादामा को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है अशुद्ध है, वो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आजीविका जो है आपका अशुद्ध है, बाकी अन्य शब्द आपका शुद्ध है, क्योंकि आजीविका को ऐसे ना लिख करके आजीविका को आजीविका लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है इसमें से। तो हमें देखना है जागृत जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि निरहंकारी जो है, निरहंकारी को हम ऐसे लिखेंगे निरहंकार। ठीक है, और निर्दयी को निर्दय लिखा जाता है, और पैतृक को पैतृक में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस वक्त प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे कि 40 नंबर है। 40 नंबर में शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो शुद्ध शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कुमुदिनी जो है, कुमुदिनी, ये वाला कुमुदिनी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो कलेश जो है ये हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी अन्य अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें देखना है शुद्ध वर्तनी वाला। तो इसमें हमारा श्रृंगार जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, बाकी अन्य सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें चूज करना है। तो उज्ज्वल में ये वाला जो उज्ज्वल है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, अन्य जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है हमें देखना है। तो संन्यास जो है इसकी वर्तनी हमारी शुद्ध है, बाकी अन्य का गलत है। तो अन्य में क्या सही हो जाएगा? प्रत्युपकार का क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार हो जाएगा। दुरावस्था का हम देख लेंगे। तो दुरावस्था आपका ऐसे लिखा जाएगा, कैलाश का आपका कैलाश ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि उपरोक्त ना होकर के ये ऊपर युक्त होना चाहिए। ठीक है, ऊपर युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो है डी गलत है, बाकी उद्घोष, एकता और तत्कालिक हमारा सही शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमें चयन करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, वैमनस्यता ऐसे ना लिख करके वैमनस्य लिखा जाता है, कावित्री काभित्री होता है, और प्रामाणिक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है हमें देखना है। तो इसमें जो है हमारा अत्यधिक जो है ये इसका शुद्ध है, व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक होता है, और ये अधीन, मिष्ठान, और ये तीनों हमारा गलत है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द हमें देखना है। तो अनुषांगिक का जो ये वाला अनुषांगिक है आपका, विकल्प सी वाला अनुषांगिक आपका सही है, और बाकी सभी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें चयन करना है। तो हमारा परीक्षा में ये वाला परीक्षा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अनुग्रहित होता है, हम इसे पहले भी दे चुके हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नरक जो है हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से नरक शुद्ध शब्द हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन हमें करना है। तो डी जो है टिप्पणी, ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से इसमें भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अंत्याक्षरी जो है, अंत्याक्षरी जो है हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। बाकी पूजनीय, पूजनीय होता है। तदोपरार्ती भी गलत है और काव्यत्री भी गलत है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 54। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। तो हम देखेंगे कि समुज्जल जो होता है ये हमारा अशुद्ध वर्तनी है, बाकी अन्य जो है सही है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से हमारा कौन हो जाएगा? निश्चेष्ट हो जाएगा, क्योंकि निश्चेष्ट को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है प्रश्न संख्या 56 में। तो हम देखेंगे धोबिन जो है आपका, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी अन्य अन्य जो धोबिन दे रखे हैं ये सारे गलत हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है। तो भागीरथी का ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है आपका, ये सही है, बाकी अन्य गलत हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है देखना है। तो बिरहिड़ी जो है विकल्प सी का, वो हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 59 में। 59 में दे रखा है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ए है जो विदुषी, वो हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी अन्य जो है वो अशुद्ध हैं। ठीक है, आगे देखेंगे किस शब्द में वर्तनी, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो भुक्खड़ जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बाकी अन्य सही है, क्योंकि भुक्खड़ ऐसे ना लिख करके भू क खड़ होता है। ठीक है, भुक्खड़ होता है ऐसे। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है इसमें हमें देखना है। तो छिद्रान्वेषी जो है इसका वर्तनी अशुद्ध है, बाकी अन्य का शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे कि कवित्री जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कवित्री जो है हमारा शुद्ध है, बाकी अन्य जो है शुद्ध शब्द नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा? कवि का कवित्री हो जाएगा। ठीक है, कवित्री हमने देखा यहाँ पे हमारा शुद्ध वाला कवित्री कौन सा था। तो यहाँ पे कवित्री हमारा हो जाएगा, हमने देखा विकल्प बी जो वाला कवित्री है हमारा, ये शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे भी वही वाला हम देखेंगे। तो अरे यार, तो विकल्प सी जो हमारा कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे कि शुश्रूषा जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा। ठीक है, बाकी अन्य जो है वो अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारा शुद्ध वर्तनी होगा। तो ईर्ष्या होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी इससे पहले प्रश्न में आया है ये। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा हमारा हो जाएगा। तो अशुद्ध वर्तनी हमारा उज्ज्वल हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल में उज्ज्वल ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ये वाला उज्ज्वल सही होगा। तो ये अशुद्ध कौन सा है? विकल्प सी है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे शुद्ध शब्द रूप कौन सा है इसमें। तो दूर दुर्निवार जो है ये वाला शुद्ध हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अंत्याक्षरी जो है ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ये ऊपर भी आ चुका है, आप देख चुके हैं। ठीक है, ये वाला अंत्याक्षरी आपका शुद्ध होगा। 70 नंबर में देखेंगे कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें हम देखेंगे कि द्वारका जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, जबकि पूजनीय होता है ये गलत हो जाएगा। अहिल्या भी गलत है और अंतर्धान भी गलत है, अंतर्ध्यान ना होकर के अंतर्धान होता है। ठीक है, अच्छा 71 नंबर को हम देख लेंगे। 71 नंबर में है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें सन्यासी का वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। सन्यासी का वर्तनी क्या है? शुद्ध है। जबकि अकाल होता है, अनुग्रहित ना होकर के अनुगृहित होता है, और आजीविका का होता है आजीविका। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे 72 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो वर्णमय है सी वाला, ये आपका सही हो जाएगा। ये ऊपर भी आ चुका है किसी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये वाला वर्णमय जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी अन्य अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का रूप कौन सा है। तो हम इसमें देखेंगे कि वंदना का ये वाला जो रूप है विकल्प बी वाला, वो सही है, बाकी अन्य सभी गलत हैं। ठीक है, इनमें से इनमें से हम देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। आपका शुद्ध शब्द हमें देखना है वर्तनी की दृष्टि से। तो हम देख लेंगे कि अंतर्धान जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी अन्य अशुद्ध है। तो सहस्त्र के स्थान पर सहस्त्र होता है ये वाला। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसमें अनुषांगिक के स्थान पे ये वाला अनुषांगिक होता है, और षष्टम के स्थान पे षष्ठ होता है। तो इस प्रकार अन्य गलत हैं, और केवल विकल्प ए जो है वो शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 75। इन नामों में से एक कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें राहुल संकृत्यायन जो है ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि राहुल संकृत्यायन आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है,
बाकी अन्य जो है सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 76। 76 में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है। तो जागृत जो है वो अशुद्ध है, बाकी अन्य शुद्ध हैं। ठीक है, जागृत जागृत ये ऐसे लिखा जाता है, बाकी अन्य से जो है अशुद्ध है। आगे हम देखेंगे इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ज्योत्सना जो है, ज्योत्सना ये वाला जो ज्योत्सना है विकल्प सी वाला, ये हमारा सही होगा, बाकी अन्य जो है गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। तो ज्योत्सना अभी हमने ऊपर ही देखा कि ज्योत्सना का ये वाला जो ज्योत्सना है वो सही होगा, बाकी अन्य गलत होंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हम ऊपर भी देखे हैं हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का ये वाला हिरण्यकश्यपु जो होता है ये वाला सही है, बाकी अन्य जो है गलत है हमारे। अच्छा, इनमें से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमें देखना है। तो इसमें इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा हो जाएगा वाल्मीकि और सन्यासी। ठीक है, वाल्मीकि और सन्यासी अशुद्ध हो जाएगा, महत्व और पैतृक हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे जाज्वल्यमान जो है ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, विकल्प बी वाला, बाकी अन्य जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न संख्या 82 हम कर रहे हैं। तो इसमें सांप्रदायिकता वाला जो है हमारा ये विकल्प बी वाला, ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी अन्य वाले जो है वो गलत हैं। ठीक है, अच्छा 83 नंबर देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निरपराध जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी अन्य गलत है। 84 नंबर देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो अतिशयोक्ति जो है ये शुद्ध वर्तनी है हमारा, बाकी अन्य सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी कौन सा अशुद्ध है हमें देखना है। तो इसमें शुश्रूषा जो है विकल्प बी वाला ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी अन्य गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है वसुद्ध है, उसका हमें चयन करना है अशुद्ध वर्तनी का। तो श्रृंगार हमारा जो है ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, जबकि श्रृंगार में ऐसे होता है। और उज्ज्वल, कवित्री और श्रद्धा जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 87। अनुसुईया, अनुसुईया का जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा हो जाएगा। तो अनुसुईया का अनुसुईया होता है, विकल्प सी हमारा शुद्ध वर्तनी होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बहिर्गमन का हमें देखना है। तो बहिर्गमन का कौन सा हो जाएगा, बहिर्गमन का ये वाला शुद्ध वर्तनी होता है। आगे हम देखेंगे मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी। तो मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी मध्याह्न होता है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रज्वल का हमें देखना है। तो प्रज्वल ऐसे ना लिख करके आपका ऐसे लिखा जाता है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुशांगिनी कृषांगिनी हमें देखना है। तो कृषांगिनी का हमारा कौन सा होगा, कृषांगिनी ना होकर के कृषांगी होता है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है, प्रश्न संख्या 92 है। तो प्रश्न संख्या 92 को हम देख रहे हैं कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, हमें चयन करना है इसमें शुद्ध वर्तनी का। ठीक है, तो व्यवहारिक जो है हमारा ये शुद्ध वर्तनी है, व्यवहारिक जो है हमारा शुद्ध वर्तनी है, विकल्प सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ हमें देखना है। तो तात्कालिक में जो ये वाला तात्कालिक है, विकल्प डी वाला, वो आपका सही होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपका। तो इसमें आशीर्वाद का जो है वर्तनी शुद्ध हो जाएगा, बाकी अन्य के जो आशीर्वाद हैं वो गलत हैं। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें देखना है। तो पूजनीय में पूजनीय होता है, तो विकल्प बी वाला जो पूजनीय है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है हमें देखना है। तो ऐच्छिक होता है, इसमें इच्छिक ना होकर के ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक विकल्प सी लिखा है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, संघिनी, सिंहिनी हमारा दे रखा है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है। तो सिंघनी, सिंहिनी की जगह पे सिंघनी होता है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 है हमारा। क्षुद्र शब्द का जो वर्तनी है कौन सा सही है। तो क्षुद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी आपका क्षुद्र होता है, ये वाला क्षुद्र होता है, ये वाला छू होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे चिन्ह शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो चिन्ह शब्द का हम देखेंगे, चिन्ह शब्द का शुद्ध वर्तनी ये वाला होता है, ऊपर भी हम देख चुके हैं इसको कई बार। आगे हम देखते हैं बर्बरता का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो बर्बरता का शुद्ध शब्द बर्बरता हो जाएगा, ये वाला बर्बरता होगा, विकल्प ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निष्पापी का देखेंगे शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो निष्पापी का निष्पाप होता है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। तो पूर्ति शब्द का हम देखेंगे, तो विकल्प सी वाला जो पूर्ति दे रखा है ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, बाकी सब अशुद्ध है। मुनि का कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा। तो विकल्प सी वाला जो मुनि लिखा है ये हमारा शुद्ध वर्तनी होगा, बाकी सभी अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिपि लिखा है, हम देखेंगे लिपि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। तो लिपि का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा, तो विकल्प डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नीति शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछ रखा है, नीति शब्द का नीति होता है, नीति होता है, तो ये हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे 106 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है? तो विकल्प डी जो है हमारा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। विकल्प डी हमारा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। शुद्धवर्तनी का हमें चयन करना है, तो इसी छिछोरेत्तर जो है आपका विकल्प बी वाला वो हमारा शुद्धवर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अच्छा, शुद्धवर्तनी का चयन करना है हमें, तो सौहार्द जो है शुद्धवर्तनी है हमारा विकल्प बी वाला। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न 109 नंबर। 109 नंबर में हम देखेंगे कि शुद्धवर्तनी का चयन करना है हमें, तो सौजन्य जो है ये शुद्धवर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है हमें? तो अनधिकार होता है, तो अनधिकार विकल्प ए वाला जो अनधिकार है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। सन्यासी का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सन्यासी विकल्प सी में जो दे रखा है वो सही उत्तर होगा, बाकी सभी अशुद्ध वर्तनी है। अनिर्वचनीय जो होता है, अनिर्वचनीय में हम क्या देखेंगे कि जो पहला ए विकल्प ए है अनिर्वचनीय, ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, बाकी सब जो है अशुद्ध हैं। ठीक है, अंतर तलीय जो है, अंतर तलीय शब्द का शुद्धवर्तनी कौन सा होता है? तो ये हमारा विकल्प बी हो जाएगा, अंतर तलीय शब्द का शुद्धवर्तनी विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीही बहुब्रीही शब्द का शुद्धवर्तनी क्या होता है? तो बहुब्रीही शब्द का शुद्धवर्तनी विकल्प सी वाला जो बहुब्रीही दे रखा है ये हो जाएगा, तो विकल्प बी वाला हमारा विकल्प सी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विकल्प बी हमारा जो अधीन है, ये वाला अधीन है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी कौन सा है हमारे इनमें से? तो विकल्प सी का जो चरमोत्कर्ष है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। 117 में दिया है चरमोत्कर्ष का शुद्धवर्तनी क्या है? तो अभी हमने ऊपर ही देखा है कि विकल्प बी इसमें दे रखा है, चरमोत्कर्ष का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा शुद्धवर्तनी का चयन करना है हमें, तो श्रीमती विकल्प बी का जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शुद्धवर्तनी है हम देखेंगे, तो विकल्प बी का कालिदास जो दे रखा है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी ही बरबर के आ रहा है हमारे प्रश्न में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इनमें से शुद्धवर्तनी का चयन करना है हमें, तो शुद्धवर्तनी हमारी कौन सी होगी? तो प्रज्वलित का ये वाला जो प्रज्वलित है, प्रज्वलित विकल्प ए का हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शुद्धवर्तनी है हमें देखना है, तो रचयिता हमारा ये ऐसे लिखा जाता है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन शुद्धवर्तनी है हमें देखना है, तो इसमें दे रखा है क्या? पौरुष, पौरुष को हम जो विकल्प ए में पौरुष लिखा है ये ऐसे लिखा जाता है, तो हमारा विकल्प ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन शुद्धवर्तनी है इसमें से चयन करना है, प्रश्न संख्या 123 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह जो सृष्टा ये वाला है, ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी अन्य गलत हो जाएगा, मतलब विकल्प बी में जो सृष्टा लिखा है वो हमारा सही है, बाकी अन्य गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो जागृत जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, तो हम देखेंगे अक्षुण जो विकल्प सी में लिखा गया है ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी अन्य गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 126 पे हम आ गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्तनीय हमें देखना है, तो इसमें हमारा गरिष्ठ जो ये विकल्प सी का गरिष्ठ लिखा गया है, गरिष्ठ। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी अन्य जो है वो अशुद्ध है। प्रश्न संख्या हम 127 में देखते हैं, तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो अंजलि आपका ऐसे लिखा जाता है, विकल्प बी में जो अंजलि लिखा गया है वो सही है। ठीक है, 128 नंबर में हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो मैथिली सरल को ऐसे लिखेंगे हम, मैथिली सरल का विकल्प सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, प्रश्न संख्या 129 हमारा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत जो है हमारा वो विकल्प विकल्प हमारा कौन सा है? हमारा विकल्प डी जो है अनधिकृत, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 130 हमारा दे रखा है कि इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो विकल्प डी जो है हमारा कौशल्या, जो विकल्प डी में कौशल्या लिखा गया है वो हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी अन्य अशुद्ध है। ठीक है, 131 नंबर हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो प्रेमचंद जो विकल्प डी में लिखा गया है वो शुद्ध वर्तनी है, बाकी अन्य हमारा अशुद्ध है। 132 नंबर में हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी कौन सा है हमारा, तो विकल्प ए में जो उत्तीर्ण लिखा गया है वो शुद्ध वर्तनी है, बाकी अन्य अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो ये वर्तनी शुद्धि वाला चैप्टर था वो हमारा पूरा खत्म हो चुका है, वाक्य शुद्धि भी हम कर चुके हैं और वर्तनी शुद्धि भी कर चुके हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।